अस्सलाम वालेकुम माई यूट्यूब फैमिली और वो सब लोग जो मेरे इस ग्रुप को ज्वाइन कर चुके हैं और वो लोग जो मेरे इस कोर्स को ज्वाइन कर चुके हैं और बहुत देर से इंतज़ार कर रहे थे इस वीडियो का। वो स्टार्ट करने वाले हैं हम एक बहुत प्रोफेशनल हम कमीज़ की कटिंग आज सीखेंगे और नाप किस तरह से लेना है, क्या मेजरमेंट होंगी, ये सब कुछ आज की वीडियो में हम सीखेंगे। लेट्स स्टार्ट विद मी। आज की जो हमारी वीडियो है एक कमीज़ की प्रोफेशनल कटिंग आपको सिखाई जाएगी। उसमें आप लोगों ने नाप किस तरह से लेना है, आप एक कमीज़ से ही नाप ले रहे हैं या फिर आप लोगों के पास मेजरमेंट है तो उससे हमने किस तरह से लेना है। मैं इस वीडियो में 2 तरीक़ों से नाप लेना सिखाऊंगी। एक आपके पास लिखा हुआ है। पहली बात, आप लोगों के पास लिखा कैसे आएगा, जब आप कमीज़ से नाप लेंगे तो आएगा ना। हम कमीज़ से नाप लेंगे और उसके बाद उस नाप से हम अपनी जो भी हमारे पास फैब्रिक है, कपड़ा रिक्वायर्ड है जिस पे हमने अपनी कोई शर्ट तैयार करनी है, उस पे वो सारा मेजरमेंट करके उसकी कटिंग करेंगे। यहाँ पे मैं कुछ प्रोफेशनल वीडियोस बना रही थी। हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। आज की वीडियो ऐसी होने वाली है, इसके बाद आपको कमीज़ की कटिंग देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मैं बहुत डिटेल में समझाने वाली हूँ। टाइम को वेस्ट किए बगैर हम मेजरमेंट देख लेते हैं और ये मेजरमेंट बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपकी कमीज़ का कुर्ता बन जाएगा और फिर आप लोग मुझसे शिकायत नहीं कर सकते कि आपने ठीक नहीं बताया। तो यहाँ पे हम सबसे पहले जो है कमीज़ की एक लेंथ लेते हैं कि कितनी कमीज़ की लेंथ है और क्या चौड़ाई है। ठीक है, वो लेने के बाद हम लेते हैं तीरे का नाप। जो थर्ड स्टेप होता है हमारा वो होता है तीरे का नाप लेना होता है। तीरा क्या है कि ऊपर वाले ये जो हमारी सिलाई होती है वहाँ से शोल्डर से लेकर दूसरे शोल्डर तक जो भी दरमियान में फासला आता है वो तीरा होता है। और यहाँ पे मैंने 13 इंच का लिया है। आप देख सकते हैं एक शोल्डर की सिलाई से लेकर दूसरे शोल्डर की सिलाई तक मैंने नाप लिया है, वो तीरा है और मेरे पास 13 इंच का तीरा आया है। यहाँ पे हम अब लेंगे शोल्डर का नाप। तो शोल्डर जो है यहाँ पे 7 इंचज़ की लेंथ है। ठीक है, और हमने लेना है 9 इंच। ये 9 इंच कैसे कवर होंगे कि हम 7 इंच लेंथ में ले लेंगे और जो 2 इंच रह जाएंगे वो गुलाई में आ जाएंगे। तो इस तरह से हमारा 9 इंच का शोल्डर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे आप लोगों ने साथ साथ लिख लेना है क्योंकि अभी आप लोग इतने प्रोफेशनल नहीं हैं। वो लोग जिनको तो पहले से कटिंग आती है उनकी कुछ मिस्टेक्स हैं वो दुरुस्त करें, और जिनको बिल्कुल भी नहीं आती, जो बिगनर्स हैं, वो इस तरह से नाप साथ साथ लिखें। और सबसे पहले आप लोग अपनी ही कीजिएगा, और अगर आप लोगों ने कपड़ा ज़ाया नहीं करना है तो छोटे बच्चे की कीजिएगा। ठीक है। अच्छा जी, जो बिल्कुल शोल्डर से नीचे है ना वो होती है चेस्ट, और उसका हमने नाप लिया है 20 इंच। यहाँ पे चेस्ट के बाद उसी चेस्ट वाले पॉइंट से, यानी कि जो शोल्डर के नीचे वाली सिलाई है उसी पॉइंट से हमने नीचे हमारे जो चाक तक आती है लाइन, चाक तक एक इंची टेप रख लेना है। और वो जो लेंथ बनेगी, वो लाइन जो होगी वो हमारी साइड की लेंथ होगी। और यहाँ पे साइड की लेंथ लेने के बाद आप लोगों ने ले लेना है कमर का नाप। कमर का नाप आपको किस तरह से पता चलेगा कि अगर हमारी 12 इंच लेंथ है तो जो 6 इंच आ रहा है सेंटर वाला, वहाँ से हमने कमर का नाप लेना होता है। तो कमर का नाप मैंने ले लिया है, 17 इंच आया है कमर का नाप। नेक्स्ट है जी हिप का साइज़। जो हिप का साइज़ होता है ना वो अमूमन वही होता है जो चेस्ट का साइज़ होता है। ठीक है, दोनों एक ही बराबर होते हैं, 1-2 इंच का फ़र्क होता है। कभी-कभार ऐसा होता है कि हिप का साइज़ कम हो और चेस्ट का ज़्यादा हो, मगर आप लोग देख लीजिएगा जब भी आप लोग मेजरमेंट करें। मैंने यहाँ पे 20 इंच ही चेस्ट का साइज़ लिया है और 20 इंच ही हिप का साइज़ लिया है। सारा हमारे साइज़ कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, और जो बाजू की बात है ना, बाजू की कटिंग इस वीडियो में नहीं होगी, वो मैं आप लोग को पिछली वीडियोज़ में दिखा चुकी हूँ कि बाजू किस तरह से कटिंग करने हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को शलवार की कटिंग दिखानी है, एक ट्राउज़र की कटिंग दिखानी है। आप लोग वोट करें कि आप लोगों ने शलवार की कटिंग देखनी है या ट्राउज़र की कटिंग देखनी है। ज़्यादा वोट्स पे भी फिर मैं वो वाली कटिंग दिखा दूँगी आप लोगों को। यहाँ पे अब हमने लेंथ ले लिया है। अब मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि मेजरमेंट को आप लोगों ने किस तरह से समझना है। ये मेरे पास एक नाप लिख लिया मैंने। यहाँ पे सबसे पहला काम जो होता है वो होता है लेंथ का। उसके बाद ही हमने चौड़ाई देखनी होती है। चौड़ाई हमने अपनी चेस्ट के मुताबिक देखनी होती है क्योंकि चेस्ट और हिप का साइज़ तो एक ही होना होता है और जो कमर का साइज़ होता है वो कम होना होता है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें चेस्ट का साइज़ देखना है। यहाँ पे मेरे पास 10 इंच की है सिलाई का मार्जिन दिए बगैर। अगर सिलाई का मार्जिन दूंगी तो 1 इंच सिलाई का मार्जिन देते ही देते हैं, तो मैंने यहाँ पे 1.5 इंच दिया हुआ। यहाँ पे टोटल मैंने 12 इंच लिया है। ठीक है, चौड़ाई इसकी। यहाँ पे अब आप लोग देख ले, सबसे पहले हमने तीरे का निशान लगाना है। हमने तीरा ही लिया था सबसे पहले, और सबसे पहले हम निशान भी तीरे का ही लगाएंगे। तो हमारे पास 13 इंच तीरा था, तो इसके हिसाब से हमने 6 इंच लिया, 6.5 इंच निशान में लिया और 7 इंच लगाया हाफ इंच मार्जिन का। शोल्डर की जो लेंथ है वो 7 इंच हम लेंगे। ठीक है, 7 इंच हमने लेंथ लेनी है। दूसरी तरफ से भी हमने 7 इंच ले लेना है।
चौड़ाई में जहाँ पे 7 इंच आके ख़त्म होगा वहाँ पे हमने निशान लगाना है और उधर से एक बॉक्स बना लेना है। जैसे कि आप लोगों को वीडियो में नज़र आ रहा होगा, आप लोग लंबी लाइन लगा सकते हैं। मैंने सिर्फ लाइन इसलिए लगाई कि आपको समझ आ जाए एक कमीज़ में कितने पार्ट्स होते हैं और किस तरह से उनको डिज़ाइन किया जा सकता है। यहाँ पे अब हम देखेंगे कि इसकी जो गोलाई का निशान है वो किस तरह से लगेगा। गोलाई आप लोगों ने किस तरह से लगानी है, 1 इंच लगा सकते हैं जितनी गहराई आप लोग देना चाहते हैं, 1 इंच लगा लें, 1.5 इंच लगा लें और उधर से गहराई दे दें, ठीक है। अब हम आते हैं चेस्ट के नाप पे। यहाँ पे हमने लिया है 10 इंच। 10 इंच जो हमने लिया है वो हमारा सिलाई के साथ है, मतलब सिलाई इसके अलग होगी मगर सिलाई के साथ की सिलाई होके 10 इंच आएगा और 2 इंच हम बाद में एक्स्ट्रा लेंगे। यहाँ पे मैंने अब इसकी साइड चौक की लेंथ ली है। मैंने आपको पहले दिखाया था नाप में कि चेस्ट वाले साइज से हमने नीचे तक जाना है और जहाँ पे हमारा 12 इंच पूरा हो रहा है वहाँ पे हम रुक जाएंगे। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं आप लोग 12 इंच यहाँ पे आ रहा है, वहाँ पे मैंने एक लाइन लगा दी है। अब हम लेते हैं नीचे जो कमर का साइज़ है। कमर का साइज़ कैसे लेंगे, 12 को हाफ़ किया तो 6 आ गया और 6 पे हम निशान लगा देंगे। ये बिल्कुल बिगनर्स के लिए है कि इस तरह से आप लोग कटिंग करिएगा तो आप लोग की अच्छी हो जाएगी कटिंग, ठीक है। यहाँ पे जो है चेस्ट का निशान मैंने दोबारा मार्क कर लिया है और अब हम कमर का निशान लेंगे। तो कमर हमारी 17 इंच थी, उस हिसाब से अब हम निशान लगा देंगे और इसको निशान इस तरह से आएगा कि आप लोग को खुद ही कटिंग का पता चल जाएगा कि इस तरह से कटिंग करनी है। यहाँ पे देख लें नीचे भी मैंने 10 इंच पे निशान लगा दिया। सब निशानों को लगाने के बाद हम इनको मिला देंगे। स्केल से मिला लें, हाथ से मिला लें, आप लोग एक स्केल भी रख सकते हैं अपने पास, वो ज़रूरी होता है कि इंची टेप से भी आप लोग निशान मिला सकते हैं, ठीक है। ये हमारे निशान मिल चुके हैं। अब हम लगाएंगे 2-2 इंच का मार्जिन। 2-2 इंच का मार्जिन किस लिए मैंने रखा है, क्योंकि ये मैं घर के लिए बना रही हूँ ड्रेस, तो कभी कभार बच्चे को तंग हो जाता है या खुला हो जाता है, सो इसके लिए अगर तंग हो जाएगा तो मेरे लिए मसला हो जाएगा ना, तो इसलिए मैंने इतना मार्जिन रखा। लेकिन वो अभी कटिंग में निकल जाएगा, 1 इंच का हो जाएगा मार्जिन। ये 1.5 इंच का लाजमी रखना चाहिए। ऊपर से हम दे रहे हैं तीरे की गहराई। यहाँ पे जो है आप लोग 1 इंच भी गहराई दे सकते हैं और हाफ इंच भी दे सकते हैं। और मैंने कहाँ तक गहराई दी है, 3 इंच तक मैंने गहराई दी है। शोल्डर के निशान से वहाँ तक आप लोगों ने 3 इंच ले लेना है और गहराई कितनी नीचे देनी है, हाफ इंच नीचे तक आप लोग गहराई दे सकते हैं, ठीक है। ये एक आड़ी शेप देनी होती है और ये मस्ट होती है, लाजमी देनी है आप लोगों ने। ये मैंने सारे निशान लगा दिए। इस तरह अगर आप लोग निशान लगा कर प्रैक्टिस करेंगे ना तो आप लोग ईजिली कटिंग कर सकते हैं। नीचे जो है सादा होता है, चाक का निशान लगाना है आपने, सादा निशान लगाए ना लगाए, सिंपल कटिंग ही करनी है आप लोगों ने। यहाँ पे जो है हमारी जो कमीज़ की बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से हमने इसकी सारे मेजरमेंट कर ली है। जिनको भी कोई समझ ना आया हो वो वीडियो को पॉज करें और अभी जाएं और पीछे देखें, क्योंकि पीछे वाले आप लोगों ने पहले पॉइंट क्लियर्स करने हैं, देन ही आप लोग नेक्स्ट स्टेप पे पहुँचिए। यहाँ पे भी जो कटिंग बताई है ये बहुत आसान है, हर कोई इससे सीख सकता है और कर सकता है। मैं कटिंग बताने में इतनी मसरूफ़ हो गई कि मैंने बताया ही नहीं कि मेरा चैनल है यार, इसको फॉलो करो, इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ताकि मैं और इस तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए बनाऊं और आप लोगों को इन्फॉर्मेशन हासिल हो और मुझे भी कुछ फ़ायदा हो। यही तो बात है, जब बंदा प्रोफेशन अपना काम कर रहा होता है ना तो उसको दुनिया की और कोई परवाह नहीं रहती। आप लोगों ने भी दिल लगा के ये काम सीखना है। सब ने कोई बात अगर समझ में ना आई हो तो आप लोग ग्रुप में भी पूछ सकते हैं और वीडियो में मैंने बहुत डिटेल से समझाया है। मेरा नहीं लगता कि पूरे यूट्यूब पे इस तरह से किसी ने डिटेल से समझाया होगा। अगर समझाया भी होगा तो मेरी तरह तो कोई बोलने वाला नहीं होगा, क्योंकि मैं नॉन स्टॉप बोलती हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कि मैं ना ये पार्ट पहले लगाना था लेकिन अब इधर लग गया। मैंने पूरी वॉइस ओवर कर ली और अब मुझे नज़र आया, सो अब मैं कुछ और नहीं कर सकती। बस इसमें मैं यही बता रही थी कि इसकी लेंथ किस तरह से लेनी है, एक पूरे फैब्रिक को आप लोगों ने किस तरह से रखना है। ये मैंने दिखाया कि मैंने ना 2 पार्ट रखे हैं। पहले मैंने बैक साइड रखी है और उसको फोल्ड किया, उसके बाद मैंने फ्रंट साइड रखी है और उसको फोल्ड किया है, ठीक है। हर ना कपड़े के हिसाब से होता है। अगर प्रिंटेड ड्रेस है तो किस तरह से रखना है, प्लेन है तो उसका तो कोई मसला नहीं है, और एम्ब्रॉयडर्ड है तो उसका क्या करना है, ठीक है। क्योंकि कभी कभार एम्ब्रॉयडर्ड जो ड्रेसेस होते हैं ना उनके गले भरे होते हैं, तो फिर हमें उस हिसाब से सेट करके रखना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ ओनली कटिंग हो रही है, कटिंग किस तरह से करनी है। और कटिंग जो मैंने निशान बताया ना, अगर आप लोग ये प्रोफेशनल निशान लगा लेते हो तो कटिंग एक कि आपको कोई मसला नहीं होगा, सिर्फ निशानों के ऊपर कटिंग करना है आप लोगों ने, ठीक है। यहाँ पे हमारी कटिंग भी हो चुकी है और जो एक स्टेप है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट, वो ये है कि जो फ्रंट वाला शोल्डर है ना उस पर आप लोगों ने थोड़ी सी गहराई देनी है। हाफ इंच कह लें कि या पॉइंट कह लें, 6 पॉइंट कह लें, इस तरह से आप लोगों ने गहराई दे देनी है। यहाँ पे मैंने 1 इंच की दी है, तो सिर्फ फ्रंट वाले पार्ट को आपने अलग करना है और फ्रंट वाले ही पार्ट को आप लोगों ने गहराई देनी है, ठीक है। इस तरह से आप लोगों ने गहराई दे देनी है। अगर तो किसी ने भी इस वीडियो को स्किप करके देखा है तो भैया तुम तो भूल जाओ कटिंग, तुम्हें कुछ नहीं आएगा।
क्योंकि अगर स्किप करके देखा तो फिर मैं तो कोई गारंटी नहीं दे सकती। यहाँ पे हमारी कटिंग मुकम्मल हो चुकी है। वीडियो अगर आप लोग को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, नहीं तो अगली बार मैंने आप लोगों का ही नाप लेना है। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सबके साथ अच्छे से रहिए।